हे माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? होप सो कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आई नो कि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे फैमिली मेम्बर हैं यहाँ पे जिन्हें जो है वो शियानबाग नहीं पसंद है। लेकिन गाइस, कुछ कुछ जो है वो शियानबाग पसंद भी है। तो प्लीज़ आप अभी मेरी स्टोरी के साथ जो है वो बने रहिए। एंड वन मोर थिंग, आई नो कि कुछ टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन यू हैव टू वेट। थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना उन दोनों को साथ में देखने के लिए। और थोड़ा सा वेट कीजिए, बस बहुत जल्द वो दोनों जो है वो साथ में होने वाले हैं। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय ले ले। हाँ, आई जस्ट वांट टू से दैट कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू अच्छे अच्छे जो है वो फैन फिक्शन जो है वो लेती आऊँ। बिकॉज अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, तभी तो यार थोड़ा सा इंटरेस्टेंट मिलेगा ना अगला कुछ टॉक्सिक लाने के लिए या अगला कुछ अच्छा लाने के लिए। तो चलिए, आज के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा वक्त मैंने ले लिया है। तो हम आज के टॉपिक टॉपिक बोल रही हूँ यार, कॉलेज की बातें याद आ रही है मेरे को। हम आज के जो है अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो है वो चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो हमारा वेंचाओ है वो पेरिस से जो है वो वापस आ चुका था। वहीं दूसरी साइड उसने जो है वो हमारे वांगजी को जो है ना वो स्लैप किया था, जिसकी वजह से हमारे वांगजी को बहुत हर्ट हुआ था। और वो अपनी मॉम से मिलने जो है वहाँ मेंशन जो है वो चला गया था। वो अपनी मॉम से मिलने जो है वो मेंशन जाता है। जब उसकी मॉम उसे देखती है तो उसकी मॉम जो है उसके फेस को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि उसके फेस पे कुछ तो हुआ है, उसका फेस रेड लग रहा है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे फेस पे। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो अपनी मॉम की बात को इग्नोर करते हुए कहता, अरे नहीं माँ, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुझे लग गया था। तभी उसकी माँ जो है उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वेंचाओ जो है वो चेंज हो चुका है, और जैसा अब बेन रोहान जो है वो अच्छे उनके साथ हैं, वैसा ही वेंचाओ जो है उनके बेटे के साथ जो है वो अच्छे से रहेगा। तभी जो हमारी मैडम लान होती है वो उससे पूछती है कि क्या वेंचाओ नहीं आया। तभी हमारा वांगजू से कहता है कि नहीं माँ, वो कुछ काम से जो है वो बाहर गया है, तो अभी वो नहीं आएगा। जैसे ही हमारी जो मैडम लान है ना वो हमारे वांगजी को इतना फॉर्मली जो है वो बात करते हुए सुनती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और वो उससे कहती है कि बेटा, नाउ ही इज़ योर हस्बैंड एंड ही इज़ योर अल्फ़ा, आपको उसे जो है वो इज्जत देना चाहिए। तभी हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी मॉम से जो है वो कुछ नहीं कहता है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है वो अपनी माँ से जो है वो बातें करता है, जिसके बाद उसके फ़ोन पे जो है वो हमारे बेन रोहान का जो है वो कॉल आता है। बेन रोहान उससे पूछता है कि बेटा तुम कहाँ हो। तभी हमारा वांगजी जो है उससे बताता है कि डैड, मैं मॉम से मिलने जो है वो आया हुआ हूँ। तभी जो हमारा बेन रोहान था वो उसे कहता है कि ठीक है, आप अपनी मॉम के पास रहो और उनका जो है वो ध्यान रखना। तभी हमारा बेन रोहान उससे कहता है कि ठीक है डैड, मैं उनका ध्यान रखूँगा। शाम तक हमारा वांगजी वहीं उसके पास रहता है। वहीं दूसरी साइड हमारा वेंचौर जो है ना वो अभी किसी और गर्ल के साथ, एक ओमेगा गर्ल के साथ जो है ना वो मेंशन जो है वो आ गया था। उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो पी रखी थी, और वहीं वो अपने साथ कुछ लड़कों को भी जो है वो लेके आया था। यहाँ किसी को नहीं पता कि वेंचौर के दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। जैसे ही वो घर आता है वो सभी सर्वेंट्स को जो है वहाँ से जो है वो जाने के लिए कह देता है। मतलब वो समय से पहले उन्हें जो है वो छुट्टी कर देता है। यहाँ जो अंकल हमारे वांगजी के साथ मॉर्निंग में बात कर रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हमारे वांगजी की जो है वो टेंशन होने लगती है। वो पहले तो वांगजी को जो है वो कॉल करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो हमारे वांगजी को कॉल कर पाते, उन्होंने देखा कि वांगजी की गाड़ी जो है वो घर के बाहर जो है वो आ गई है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। लेकिन इतने में ही जो हमारा वेंचाओ है वो अगेन से जो है वो चिल्लाते हुए उन्हें जाने के लिए कहता है। और यहाँ पे दिक्कत ये आता था कि जो भी सर्वेंट्स थे ना वो कभी भी फ्रंट डोर से जो थे वो नहीं जाते थे। उन्हें हमेशा ही बैक डोर का जो है वो इस्तेमाल करना होता था। तो ऑब्वियसली बात है कि अंकल भी वहीं से जाएंगे, तो वो अंकल उस डोर से जो है वो चले जाते हैं। लेकिन उन्हें पीछे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो बाबा को जो है वो बचा नहीं पाएंगे, या जो भी उनके दिल में बहुत गंदे गंदे से जो थे वो ख्याल आ रहे थे। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना वो जैसे ही घर के अंदर आता है, तो वो घर का माहौल देख के ना वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गया था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। यहाँ जो हमारा बेंचाव है वो उस लड़की के कमर में हाथ डाल के जो है उससे डांस, उसके साथ जो है वो डांस किया जा रहा था। वहीं उस उन हमारे बेंचाव के साथ जो है वो 3 बॉयज़ जो थे वो और थे, जिनमें से 2 अल्फ़ा और 1 बॉय जो था वो ओमेगा था। और वो सभी मिलके जो है वो बहुत मतलब लाउडली सॉन्ग्स पे जो थे वो डांस कर रहे थे। इतने में ही जैसे ही उनकी नज़र जो है हमारे वांगजी की तरफ पड़ती है, तो हमारा बेंचाव जो है, जो एक सिंगल अल्फ़ा वहाँ पे बचा हुआ था, उसकी तरफ जो है वो इशारा करता है। तभी वो अल्फ़ा जो है ना वो उठ के उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। और यहाँ जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो देखता है कि वो अल्फ़ा उसकी तरफ आ रहा है ना,
वो वहाँ से जो है वो पीछे पीछे हटना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा वेंचौ है वो उस अल्फा को रुकने के लिए कहता है और खुद जो है वो वांगजी की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता है। वांगजी पहले हमारे वेंचौ से भी पीछे जो है वो जा रहा था, लेकिन तभी हमारे वांगजी का जो टकरान है वो एक मतलब सोफा के साथ जो है वो हो जाता है, वो गिरने वाला था। तभी वेंचौ जो है उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और अगेन से उसके माउथ को जो है वो स्क्वीज करते हुए कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम उसके साथ जो है वो डांस नहीं करना चाहोगे? देखो ना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ होने के नाते तुम्हें उसके साथ जो है वो डांस करना चाहिए और मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो बिकॉज मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मेरे फादर चाहते हैं कि तुम एक माँ को मेगा जो है वो बन जाओ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ जो है वो अपनी नाइट जो है वो स्पेंड करो। वो तुम्हें प्रेग्नेंट भी कर देगा और वो तुम्हें जो है वो मार्क भी कर देगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है, उसकी आंखों में बिल्कुल ही दिल मतलब गुस्सा जो था वो भर चुका था। वो हमारे वेंचाओ को जो है वो धक्का देता है और उसे जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो अगेन से जो है वो स्लैप कर देता है और उससे कहता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया सोच जो है वो अपनी वाइफ के बारे में जो है वो रखोगे। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहीं दूसरी साइड से भागता हुआ जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ वेंचाओ जो है उसको काफ़ी देर तक पकड़ने का जो है वो कोशिश करता है, लेकिन यहाँ हमारा वांगजी जो है वो अपने डोर को जो है वो बंद कर चुका था। यहाँ जो हमारा वेंचौ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है। वो लड़का भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो था वो आ चुका था। उसने जो है वो वेंचौ को जो है उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहा कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारे पास एक अवेलेबल ओमेगा है, और देखा इस ओमेगा की तो जुबान ही कितनी बड़ी है और मैं इसकी जुबान जो है वो काटना चाहता हूँ। मुझे इसके रूम का जो है वो एक्स्ट्रा की चाहिए। तभी वेंचौ उससे कहता है कि एक्स्ट्रा कीज़ हमेशा मेरे बाबा के पास रहती है, मेरे पास नहीं है। जिसके बाद वो अल्फ़ा जो है वो वेंचौ को जो है वो स्लैप कर देता है और वो अल्फ़ा वहाँ से जो है वो निकल जाता है। ये सब कुछ चीज़ें हमारा वांगजी जो है उसके रूम से जो है वो देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर जो था वहाँ पे लग रहा था। वो अब वहाँ पे जो है वो नहीं रहना चाहता था। इतने में ही वहाँ पे हमारे वेनरूहान का जो है वो एंट्री हो जाता है। जैसे ही हमारा वेनरूहान जो है ये सब चीज़ें देखता है ना, तो मतलब उनके पाँव तले सही में ज़मीन जो थी ना वो नहीं रही थी, बिकॉज़ उन्होंने नहीं सोचा था कि शादी के बाद भी उनका बेटा जो है वो वैसे ही रहेगा। वो वेंचाओ को जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं और उसे बहुत ही ज़ोर से जो है वो स्लैप कर देते हैं। यहाँ जो हमारा वेंचाओ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है और वो अपनी एक अल्फ़ा साउंड जो है वो अपने डैड के ऊपर जो है वो यूज़ करता है। लेकिन यहाँ उसका डैड जो है वो अपनी अल्फ़ा साउंड से जो है वो वेंचाओ को जो है ना वहीं बिठा देते हैं। और जो भी हमारे वेंचाओ के साथ वहाँ थे, मतलब जो एक अल्फ़ा था, एक ओमेगा था और एक जो ओमेगा लड़की थी, वो भी हमारे वैन रूहान की उस अल्फ़ा मतलब जो भी उन्होंने वॉइस निकाली थी उसके सामने जो है ना वो मतलब डर जाते हैं और वो सभी जो थे वहाँ बैठ चुके थे। तभी जो हमारा वेंचा है वो सॉरी जो हमारे वैन रूहान है ना वो वेंचाओ से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो? और अगर तुम्हें यही सब करना था तो तुमने वांगजी से क्यों शादी करी? तभी हमारा वेंचाओ जो है ना वो हँसते हुए कहता है, बिकॉज़ मैं उसे कभी भी खुश नहीं देखना चाहता था डैड। उसने हमेशा से मुझे नीचा दिखाया है और मैं उसे नीचे दिखाना चाहता था। मैं उसके साथ कभी नहीं रहना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मुझे उसे हर्ट करना है तो पहले मुझे उसे यहाँ लाना होगा और अब वो यहाँ आ चुका है। तो अब मैं उससे हर चीज़ का, हर बेइज्जती का जो है वो बदला लूँगा। जैसे ही वैन रूहान जो है वो ये चीज़ सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो अपने बेटे से कहता है कि मैंने सोचा था कि शायद तुम बदल गए होंगे, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ हो चुके हो। इतने में ही हमारा वांगजी जो है ना वो वहाँ आ जाता है। हमारा वांगजी जो है वो हमारे वेनरोहान की तरफ जो है वो बिल्कुल आंसू भरी निगाहों से जो था वो देख रहा था। यहाँ हमारा वेनरोहान जब देखता है तो वांगजी के दोनों गाल जो थे ना वो टोटली रेड हो चुके थे। यहाँ वेनरोहान को जो है वो समझ आता है कि वेंचाओ ने उसके ऊपर जो है वो हाथ उठाया है। तभी जो हमारा वेनरोहान है वो अगेन से वेंचाओ को जो है वो मतलब उसके कॉलर से पकड़ते उसे कहता है कि हाउ डेयर यू, तुमने इसे कैसे टच किया? तभी हमारा वेंचाओ जो है ना वो अपने बाबा के हाथ को झटकते हुए उसे कहता है कि ही इज़ माई वाइफ, मैं उसे टच कर सकता हूँ, मैं उसे टच करूँ या ना करूँ, ये मेरी चॉइस है, आपकी नहीं। सॉरी गाइस, थोड़ा आवाज़ में ये हो गया। जैसे ही हमारे वैन रूहान जो थे वो ये चीज़ सुनते हैं ना, तो सही में उन्हें मतलब ये यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये उन्हीं का बेटा है। इसके बाद जो हमारे वैन रूहान है ना वो हमारे वांगजी को कहते हैं कि वांगजी, तुम जाके जो है वो रेस्ट करो। आज के बाद अगर मैं कहीं भी जाता हूँ तो तुम मेरे जो है वो हमेशा मेरे साथ जो है वो चलोगे और तुम मेरे साथ ही रहोगे।
तभी जो हमारा वांगजी है वो उस बात पे जो है वो नोट करता है और वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। यहाँ से हमारी सीन जो है वो हमारे विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। विभूषण वापस से जो है वो वहाँ यूएस जो है वो चला गया था, एज ऑल नो। उसकी लाइफस्टाइल वही हो चुकी थी जैसी वो पहले थी, लेकिन इस वक्त उसके जितने भी फ्रेंड्स थे ना वो अपने अपने घर पे थे सभी। और वो सभी मतलब अपनी लाइफ में जो थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। यहाँ यालनी और वहीं सिंह हमेशा से हमारे विभूषण को ये बात कहा करती थी कि विभूषण अब तुम्हारे अपने लिए जो है वो ओमेगा ढूंढ लेना चाहिए। और यहाँ जब हमारा विभूषण था ना वो हमेशा उससे एक ही बात कहा करता था कि मेरा ओमेगा स्पेशल है, वो मुझे किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही मिलेगा। इतने ज़्यादा ईज़ी अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे जो है वो कभी नहीं मिलेगा। और जब वो सब ये सुनते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हँसी भी आती थी कि यार ये क्या कहता है। यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी बार जो है वो हमारे याव से जो है वो मिलता रहता था। बिकॉज़ जो हमारे याव है वो एक ओमेगा है। अभी वो एक मतलब कॉलेज का जो है वो पीएचडी का जो है वो स्टूडेंट है। तो उसे काफ़ी टाइम जो है वो कई बार नोट्स की ज़रूरत पड़ जाती थी, कई बार कुछ ऐसी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती थी। जो चीज़ें उसे जो है वो हमारे ब्यूशन के पास जो थे वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी। और वो हमेशा से जब भी उसे कोई दिक्कत आता था तो वो चीज़ वो हमेशा हमारे विभूषण को जो है वो याद किया करता था, जिसके बाद वो दोनों जो है वो एक प्लेस जो थे वो सिलेक्ट करते थे, वहाँ जाते थे, स्टडी करते थे। और यहाँ जितने भी हमारे विभूषण के अब जो न्यू फ्रेंड्स बने थे और जितने भी हमारे मैंग्याओ के फ्रेंड्स थे वो ये सोचते थे कि शायद जो मैंग्याओ है वो हमारे विभूषण के साथ जो है वो रिलेशनशिप में है, बिकॉज दे बोथ आर अल्फा एंड ओमेगा। एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग कि जब अल्फा और ओमेगा इतने ज़्यादा कांटेक्ट में होते हैं, वो भी अगर उनमें एज डिफरेंस हो, तो नॉर्मल बात है कि कोई भी ये समझ सकता है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऐसी लड़कियां होती है जो हमारे मैंग्याओ से जो थी वो हेट किया करती थी, उसे कभी भी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो थी वो नहीं दिया करती थी, बिकॉज वो जो है वो विभूषण के साथ जो है वो घुमा करता था। और यहाँ उन लड़कियों ने हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रोच किया था, लेकिन आज तक वो कभी भी जो थी वो उस चीज़ में जो है उन्हें सक्सेस जो है वो नहीं मिला था। और वो इस चीज़ से जो थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ करती थी। वहीं दूसरी साइड जो मैम थी वो तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है वो याव से जो थी वो हुआ करती थी। इवन म्यान्मार ने जो है उसका भी स्टडी जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन स्टिल अभी तक उसने किसी ना किसी को कह के हमारे याव को तंग करना जो है वो नहीं छोड़ा था। और जब जब हमारे विभूषण को इस बारे में पता लगता था ना तो तब तब हमारा विभूषण जो है उस अल्फा को स्पेशली कहीं टी पे बुला के या कुछ कहीं और बुला के जो है उसे काफ़ी ज़्यादा सुना दिया करता था या धो दिया करता था, बिकॉज ही जस्ट ट्रीट मैंग्योर लाइक कि वो उसका अपना भाई है छोटा। और अगर कोई हमारे छोटे भाई को कुछ बोले तो हमें जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। जो जस्ट लाइक दैट जो हमारा विभूषण है वो मैंग्योर को वैसे ट्रीट किया करता था। और मैंग्योर जो है वो हर वेकेशंस पे उसने जो है वो विभूषण से मिलने जाना है। और इवन जो हमारा मैंग्योर है वो विभूषण को अब अच्छे से जानने भी लग लग गया था। और वो हमेशा से विभूषण से एक बात कहता था कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही ज़्यादा जो है लकी होगा कि उसको आप मिलोगे। लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी याओ को एक ही बात कहता था कि याओ तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहना, बिकॉज तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी बहुत लकी होगा कि उसे तुम मिलोगे, बिकॉज तुम उसकी तरफ ना बहुत ज़्यादा लॉयल होने वाले हो। और जब हमारा याव जो है वो ये चीज़ें जो है वो हमारे विभूषण के मुंह से सुनता था ना तो मतलब सही में वो टोटली ब्लश कर उठता था। लेकिन यहाँ हमारे याव ने आज तक उन्हें कभी ये नहीं बताया था कि उसका जो है वो अल्फ़ा है कौन या वो किसी को लाइक करता है, बिकॉज उसने ये कहा था कि नहीं उसका खुद का एक अल्फ़ा है। लेकिन उसने कभी भी किसी को जो है वो ये नहीं बताया था। तो गाइस अब वैसे ही उनकी लाइफ जो थी वो निकल रही थी। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो हमेशा विंड्रोवान के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चला जाया करता था। व्यूशान भी अब अपनी स्टडी के कामों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडल्ज जो है वो हो चुका था, बिकॉज जैसे ही हम टीचर्स बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हमारी बढ़ जाती हैं। यहाँ कुछ मंथ जो थे उनके निकल चुके थे, लेकिन अभी तक हमारे विभूषण को जो है उसका कोई भी समन स्पेशल जो है वो नहीं मिला था। और वहीं दूसरी साइड हमारे वांग जी और हमारे वेंचाओ का रिश्ता जो है वो टोटली जो है वो ख़राब हो चुका था, बिकॉज वेंचाओ ने जो है वो बहुत बार हमारे वांगजी को जो है वो किसी और अल्फ़ा को जो है वो सेल करने का जो है वो कोशिश किया था। और अब इस बात का पता जो है वो हमारी मैडुलान को भी जो है वो लग चुका था। और वो जो है वो वैन रूहान के सामने जाके काफ़ी रोती हैं और उनसे कहती हैं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था
कि आपका बेटा मेरे बेटे के साथ जो है वो ऐसा करेगा। मुझे पता है कि मेरा बेटा जो है वो एक ओमेगा है। मुझे पता है कि मैं अपने बेटे को जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो एजुकेशन नहीं दिला पाई हूँ, लेकिन मेरा बेटा, उसकी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। मैंने नहीं कहा था कि मेरा बेटे की शादी आप अपने बेटे से करवाइए। आप मेरे पास आए हुए थे ना, और आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ क्या किया आप जानते हैं। वो एक ओमेगा है। वो वो किसी भी अल्फा से जो है वो कमज़ोर है। वो मेरे लिए सब कुछ सह रहा है, और मैं मैं यहाँ इतने अच्छे से रह रही हूँ, और वहाँ मेरा बेटा डे बाई डे इतने मंथ हो गए और वो इतना झेल रहा है। जैसे ही हमारा बहन वहाँ जो है ना, वो मैडम लान को ऐसे बात करते हुए सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो जो है वो मैडम लैन को जो है वो उठाता है, उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वांगजी और वैनचाओ का जो है वो डिवोर्स हो जाए। जैसे ही हमारी मैडम लैन जो है वो ये बात सुनती है ना, तो वो जल्दी से अपनी आइज़ को क्लियर करते हुए उसे कहती हैं कि हाँ, मुझे मुझे भी यही लगता है, यही चीज़ उनके लिए जो है वो बेटर होने वाली है। अदरवाइज़ आपका बेटा, आपका मेरे बेटे को जो है वो नहीं छोड़ेगा। वो मेरे बेटे की जान लेके ही मानेगा। जब बेनू खान जो है वो ये सुनता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बिकॉज़ उन्होंने क्या सोचा था और अब क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। एंड उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में इतना डिस्गस्टिंग जो है उनका सन जो है वो आएगा। जिसके बाद जो हमारा वैन रूहान होता है, वो अपने ही एक लॉयर को कह के जो है डिवोर्स के पेपर बनाने के लिए जो है मतलब वो कह देते हैं। और वहीं दूसरी साइड जो हमारे विभूषण की मदर थी, हमारी कांग्सी सेरेन, उनका जो है वो थोड़ा सा तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ हमारे वी चांग्सू जो है वो ना चाहते हुए भी विभूषण को जो है वो कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वो तुमसे जो है वो मिलना चाहती है, तो आई थिंक तुम्हें जो है वो अभी यहाँ जो है वो आ जाना चाहिए। यहाँ हमारा जो विभूषण है ना, वो भी काफ़ी समय से जो है वो इस बारे में सोच रहा था कि उसे जो है वो अब उसकी मॉम से जो है वो मिलना चाहिए, बिकॉज़ पता नहीं क्यों उसके दिल में आजकल इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे कि उसकी कोई चीज़ तो है जो वो चाइना में ही वापस जो है वो भूल आया है। काफ़ी समय उस ओमेगा को जो है वो याद किया करता था, जो अपने फादर इन लॉ के साथ जो है वो शॉपिंग करने आया था। वो हमेशा से यही सोचा करता था कि क्या उसका शादी हो गया होगा? क्या मैं उससे फिर मिल पाऊँगा? क्या अब की बार मैं उसका पूरा फेस जो है वो देख पाऊँगा? क्या वो मुझे उसी मॉल में मिलेगा या कहीं और? और ऐसे ही बहुत सारी बातें वो उस ओमेगा के बारे में जो था वो सोचता रहता था, बिकॉज़ उसे उस ओमेगा की वो सैंडलवुड की खुशबू वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगी थी। इतनी ज़्यादा सूदिंग कि हमारा विभूषण उस खुशबू में जो है ना, वो बिना कुछ खाए पिए जो है वो रह सकता है। तो यहाँ जो हमारा विभूषण होता है, वो अपनी लीव के लिए जो है वो अप्लाई करता है। यहाँ उसे ईज़िली जो है वो लीव जो है वो मिल जाती है, बिकॉज़ जब भी वो अपनी जॉब आवर्स में आता था, तो वो कभी भी जो है वो जॉब आवर्स जो है वो स्किप नहीं किया करता था। और इसी कारण उसे जो है वो ईज़िली जो है वो वहाँ से लीव जो है वो मिल जाती है। वो अप्रॉक्सिमेटली 1 मंथ का लीव लेके जो है ना, वो चाइना जो है वो आ जाता है, बिकॉज़ उसने वहाँ कहा था कि हाँ, अभी वहाँ पे जो है वो लीव्स हो रही हैं, तो मुझे भी 1 मंथ का जो है वो लीव चाहिए, बिकॉज़ मैं भी घर जाके जो है वो घूमना चाहता हूँ, फिरना चाहता हूँ, जैसे कि हम करना चाहते हैं, छुट्टियाँ एन्जॉय जस्ट लाइक दैट। तो वैसे ही हमारा विभूषण जो है वो चाइना जो है वो वापस आ जाता है। वहीं दूसरी साइड कुछ दिनों में हमारे बहन रूहा ने भी वो डिवोर्स पेपर जो थे वो बना लिए थे। सबसे पहले वो हमारे वांगजी के पास उनको जो है वो लेके जाते हैं। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो चीज़ देखता है, तो वो बिल्कुल ही हैरान हो चुका था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसने क्या सोचा था और उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। तभी वो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि डैड। तभी जो हमारा वेंचाओ है वो उसे कहता है कि बेटा, तुम्हें कुछ भी सोचने का जो है वो ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक तुम मुझे जो है वो डैड जो है वो बुला सकते हो। मैं तुम्हारा फादर इन लॉ नहीं हूँ, आई एम लाइक योर फादर। और जब भी मेरे बेटे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो मेरे पास जो है वो आ सकता है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, तो उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है ना, वो फर्स्ट टाइम वैन रूहान को जो है वो हक करता है। जहाँ वैन रूहान बहुत अच्छे से जो है उसके हेड को जो है वो पार्ट करते हैं, उसके फोरहेड पे जो है वो किस करते हैं। एज अ फादर वो उसे जो है वो हर चीज़ जो थे वो देना चाहते थे, लेकिन शायद उनके बेटे की वजह से वो एक इतना अच्छा बेटा जो है वो आज खोने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का हर्ट हो रहा था, और ये चीज़ हमारा वांगजी जो है वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि डैड, आप हमेशा मेरे डैड रहेंगे, और जब कभी भी आपको मेरी ज़रूरत होगी ना, तो आप मुझे जो है वो याद कर सकते हैं।
यहाँ हमारा वांगजी जो है ना गाइस वो रो रहा था, बिकॉज यू नो ना कि जब यार किसी की लाइफ में कुछ नहीं होता ना, उसे कहीं ना कहीं से कुछ आश मतलब उसकी लाइफ में कोई अगर आता है, वो पर्सन उस पर्सन को हर्ट करता है तो कितना ज़्यादा हर्ट होता है। मैं यहाँ हमारे वांगजी की फीलिंग जो है वो समझ पा रही हूँ, बिकॉज कभी कभी हमारे साथ भी यही होता है कि हमारी लाइफ में कोई आता है, हम क्या सोचते हैं कि वो पर्सन हमारे लिए कितना ज़्यादा करेगा, और जब वो पर्सन हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो हमारे फीलिंग्स को जो है वो नेग्लेक्ट करता है, तो बहुत हर्ट होता है। और यहाँ हमारे वांगजी के साथ वही हो रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारे वैन रूहान थे ना, वो ये समझते थे कि नहीं, वांगजी को अब वो इस चीज़ से और ज़्यादा सफ़र करने जो है वो नहीं देंगे, इसलिए वो डिवोर्स पेपर बनवाते हैं और वांगजी को कहते हैं कि वांगजी तुम्हें इस पे जो है वो साइन करना चाहिए। हमारा वांगजी जो है वो वहाँ पे जो है वो जल्दी से जो है वो साइन कर देता है, बिकॉज वो भी अब इस रिश्ते से जो था वो थक चुका था। वो हर उन दिन हर वो मतलब जो भी उसकी लाइफ में ड्रामा चल रहा था, अल्फाज का आना, उसको इतना तंग करना, वो उस चीज़ से जो था ना वो थक चुका था, वो बाहर निकलना चाहता था और वो साइन कर देता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेन रूहान होता है वो फिर वेंचौ के पास जाता है। वेंचौ एज यूजुअल नशे में धुत वहीं एक लड़की के साथ जो है वो बैठा हुआ था। तभी हमारा वेन रूहान उससे कहता है कि तुम्हें इस चीज़ पे जो है वो साइन करना होगा। यहाँ जो हमारा वेंचौ होता है ना, वो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो उस चीज़ पे जो है वो साइन कर देता है। जिसके बाद जो हमारा वेंचौ होता है वो उस लड़की को अपने साथ लेके जो है उस रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ हमारा वेन रूहान उससे कहता है कि डिस्गस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम भी अपनी माँ माँ की तरह ही निकलोगे। तो गाइस यहाँ हमें पता लगता है कि जो हमारा वेन रूहान था, उसकी वाइफ को जो है वो मतलब उसकी वाइफ कहाँ थी किसी को नहीं पता था। सब ये जानते थे कि शायद उनका डेथ हो चुका है। लेकिन यहाँ जब हम ये बात जो है वेन रूहान के मुंह से सुनते हैं कि तुम भी अपनी माँ की तरह निकले, तो हमें यहाँ ये पता लगता है कि शायद उसकी माँ भी वेंचौ की तरह ही थी, करेक्टलेस, तो शायद जीन्स का असर ही होगा। चलिए उस बात को हम यहाँ छोड़ते हैं और वही हमें दिखाया देखते हैं कि हाँ, जैसे ही हमारा वेनरूहान जो है वो वांगजी के पास जाता है, तो वांगजी जो है वो अपनी पैकिंग कर रहा था। जिसके बाद वेनरूहान जो है उसे गाड़ी में बिठाता है और हमारे मैडम लान का जो भी अपार्टमेंट था वहाँ जो है वो ले जाते हैं। मैडम लान भी अपनी पैकिंग जो है वो कर रही थी। जैसे ही वो ये देखते हैं कि वो दोनों जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, तभी वेनरूहान जो है उन्हें पैकिंग करने से जो है वो मना कर देता है। जिसके बाद वो उसी लॉयर को जो है वहाँ बुलाता है और जितना भी अमाउंट उन्होंने जो है वो डिसाइड किया था, वो हमारे वांगजी के अकाउंट में जो है वो डाला जाता है। वो घर एज अ गिफ्ट उसे दे दिया जाता है। वही अंकल जो हमारे वांगजी का केयर करते थे, वो भी अब हमारे वांगजी के अपार्टमेंट मतलब जो भी उनका मेंशन था छोटा सा, वहाँ जो है वो स्टाफ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। हमारे वांगजी को लग्जरी 2 कारें जो थी वो दी गई थी और उसे जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बाइसिकल चलाने का जो है वो क्रेज़ था। तो एक बहुत ही महंगी बाइसिकल जो है वो एज अ गिफ्ट हमारे वैन रूहान ने जो है वो वांगजी को दिया था। जब हमारा वांगजी ये दिखता है तो उसकी अगेन से वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। उसे कहता है कि दैट सबकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तभी जो हमारा वैन रूहान है ना, वो उसके आंसुओं को पहुँचते उससे कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे और जब भी मेरी याद आए तो बिना कुछ सोचे समझे जो है वो मुझसे जो है वो बात करे। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करता है। तभी हमारा वांगजी, हमारा वैन रूहान और हमारे मैडम लाइन जो है वो वहीं हॉल में जो थे वो बैठे हुए थे। तभी जो वैन रूहान है ना वो उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छा ओमेगा जो है वो वांगजी के लिए मिलता है तो आप उसका जो है वो मैरिज कर दें। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, मैडम लान जो है वो ये सुनती हैं, तो हमारा वांगजी तो वहाँ पे सही में खड़ा ही हो गया था, बिकॉज वो डर चुका था। उसे अब मैरिज के नाम से जो है वो डर लग रहा था। और वहीं दूसरी साइड हमारी मैडम लान भी, उनके मन में भी यही डर था कि नहीं, वो अब ये कंडीशन ये मतलब स्टेप दोबारा नहीं उठाना चाहती है। वो ये कंडीशन अब दोबारा नहीं देख सकती हैं। तभी वेनुआन जो है वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि हर कोई मेरे बेटे की तरह नहीं होता। तुम्हें जो है वो एक बार अपनी लाइफ को जो है वो और मौका देना चाहिए। आई थिंक तुम्हारी लाइफ अच्छी हो सकती है। जब हमारा वांगजी जो है वो हमारे बेन रूहान की आंखों में देखता है ना, तो उसे उसकी आंखों में जो तो एक कुछ शाइन सा जो है वो नज़र आता है। और वो जो है वो बेन रूहान के पास जाके बैठता है और उनकी बात सुन के जो है वो नोट करता है। तभी जो हमारा बेन रूहान है ना वो वांगजी से कहता है कि आई थिंक तुम्हें कल जो है वो चर्च जाना चाहिए, ताकि
अब तुम्हारे आगे की लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा पॉजिटिव हो। तभी हमारा वंशी जो है उस बात पे फिर से जो है वो नोट करता है। जिसके बाद बेन रोहान वहाँ से जो थे वो जा चुके थे। हमारा वंशी अपने रूम में जो है वो चला जाता है। वो काफ़ी देर तक जो है वो रोता रहता है और उससे वैसे ही जो है वो नींद जो है वो आ जाती है। यहाँ हमारी मैडम लैन जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन वो खुश थी कि अब उसका वंशी जो है उस दलदल से जो है वो बाहर आ चुका है। नेक्स्ट डे होता है हमारा। वांगजी जो है एज पर प्रॉमिस जो है वो मॉर्निंग में रेडी होके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो है वो चर्च के लिए जो है वो निकल जाता है। वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण, वो भी अब घर तो पहुंच चुका था। वो भी अपनी मॉम के साथ काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो स्पेंड करता है। जिसके बाद उसकी मॉम जो है उससे कहती है कि वो जो है वो चर्च जाना चाहती हैं। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना, वो अपनी मॉम को लेके वहाँ से जो है वो चर्च आ जाते हैं। यहाँ जो हमारा वंशी था, जो हमारा विभूषण था, वो एक ही टाइम पे उस चर्च में जो है वो एंट्री लेते हैं। बस दोनों के गेट्स जो थे वो अलग थे। दोनों चर्च में भी एक ही टाइम पे एंटर जो है वो होते हैं। बस दोनों के गेट जो थे वो अलग थे। लेकिन जब वो खड़े होते हैं ना, तो वो बिल्कुल साथ साथ में खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों जो है वो साथ में खड़े होते हैं, हमारे विभूषण को वही फैमिलियर सेंट जो है वो महसूस होता है। वो जैसे ही अपने साइड में देखता है ना, तो वो देखता ही रह जाता है। वही ओमेगा उसके इतने नज़दीक। और उसके बाद हमारे विभीषण का जो नज़र है वो डायरेक्ट उसके हैंड्स पे जाता है, जहाँ हमारे वांगजी के हाथ में कोई भी रिंग नहीं था। दैट्स मीन कि उसका शादी नहीं हुआ है। क्या क्या वो मैरिड नहीं है? क्या वो स्टिल अनमैरिड है? और यहाँ ये बात हमारी मैडम लाइन जो है ना, वो पूरे मतलब मौज लेके जो थी वो देख रही थी कि यहाँ सब कुछ चल क्या रहा है। यहाँ हमारा विभूषण जो है ना, वो जितनी देर वहाँ खड़ा रहता है वो हमारी वांगजी की नज़रों से जो है वो नज़रें नहीं हटाता। मतलब सॉरी, फेस से जो है वो नज़रें नहीं हटाता। और यहाँ हमारी मैडम लाइन जो थी ना, वो इस चीज़ को सॉरी, जो हमारी कंसु सेरेन थी ना, वो इस चीज़ को बहुत गौर से जो थी वो देख रही थी। और वो ये भी समझ चुकी थी कि जो हमारे उनके बेटे के साइड में खड़ा हुआ है वो एक ओमेगा है, बहुत ज़्यादा क्यूट ओमेगा है। बट उसकी एज जो है उसके उनके बेटे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन वो मन में सोचती है कम है तो क्या हुआ, है तो कोई मिला तो सही, इसे कोई प्यार तो मतलब इसे कोई पसंद तो आया। तभी हमारे कांग्रेस सरन जो है उसे हल्का सा धक्का जो है वो दे देती है, जिसकी वजह से हमारा विभूषण का जो है ना वो बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। और उससे जो है वो एक हाथ जो है वो हमारे वंशी को जो है वो लग जाता है। यहाँ हमारे वंशी की जैसे ही नज़र खुलती है ना, और वो जो है वो हमारे विभूषण की तरफ देखता है, तो हमारा विभूषण यहाँ गिरने वाला था। तभी हमारा वंशी जो है ना उसे जो है वो पकड़ के मतलब अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो पीछे एक टेबल के साथ जाके जो है वो लग जाता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब लग जाती है उसके एक बाजू में। तभी हमारा जो विभूषण है ना वो वहाँ पैनिक कर गया था। वो जल्दी से वांगजी को जो है वहीं साइड में जो है जहाँ वो मेडिकल स्टाफ होता है वहाँ लेके जाता है, वहाँ उसको दिखाता है। तभी मेडिकल स्टाफ कहता है कि कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा लगा है, इजली जो है वो सही हो जाएगा और ये घाव जो है वो जल्दी से हील भी हो जाएगा। तभी हमारा विभूषण जो है उससे पूछता है कि सच में या क्या मैं इन्हें कहीं बाहर लेके जाऊँ, हॉस्पिटल में दिखाऊँ? तभी वो उसे कहते हैं कि नहीं, calm डाउन, कुछ नहीं हुआ है, आपका ओमेगा बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है कि आपका ओमेगा बिल्कुल सही है, यहाँ उसका फेस तो टोटली जो है वो रेड हो चुका। और यहाँ जो हमारा वांगजित था वो भी, उसे भी बहुत अजीब सी जो थी वो फीलिंग आई थी। तो गाइस मैं आज का हमारा पार्ट जो है वो यहीं फिनिश कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और मुझे अभी रेस्ट करना है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। और एज ऑल नो कि मॉर्निंग में कॉलेज जाना होता है तो हम थक जाते हैं यार। तो क्या आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।